हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भूगोल एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला अध्याय सौरमंडल पढ़ेंगे। यदि आप लोग यूपी पीसीएस आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं सभी एनसीईआरटी कक्षा 6 से शुरू करूंगा और जितनी भी एनसीईआरटी की बुक हैं भूगोल की, चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत अच्छे तरीके से जब कभी भी अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला अध्याय सौरमंडल को, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट जो आता है, जब आप अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला कॉन्सेप्ट आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होता है? वह रात जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या क्या होता है? अमावस्या वह होती है जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, एकदम अंधेरा होता है और नए चंद्रमा की शुरुआत होती है, तो उस रात को कहते हैं अमावस्या की रात। और वह रात बहुत अंधेरी काली रात जैसी होती है, चंद्रमा बिल्कुल हमें आसमान में दिखाई नहीं देता है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? हम लोग सौरमंडल की बात कर रहे हैं, स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं, वे सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है तारा। तारा क्या है? गैसों से बने विशालकाय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उनको तारा कहते हैं। अब तारामंडल क्या होता है? तारामंडल के तारों का विभिन्न समूह, जैसे तारे जो होते हैं, जब विभिन्न समूह, तारों के विभिन्न समूह विविध प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, तो उन आकृतियों को नाम दिया गया है तारामंडल, या कह सकते हो तारों का समूह, जो एक विविध प्रकार की आकृति या निश्चित आकार में इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जो हमको दिखाई देती हैं, उनको हम कहते हैं तारामंडल। उदाहरण के लिए एक अर्शा मेजर, जिसको बिग बियर भी कहते हैं, एक तारामंडल का नाम है। और जो हम लोग भारतीय भाषा में सप्तऋषि तारामंडल जो है, अर्शा मेजर या बिग बियर का ही हिस्सा है। अब आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है, उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। इसको कहा जाता है स्थिर तारा। आप इसे सुबह देखेंगे, शाम को देखेंगे, ये आपको हमेशा उत्तर की दिशा में ही आपको दिखाई देगा। इसे स्थिर तारा भी कहा जाता है। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह की जो उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से हुई है, जो शब्द है प्लेनेटाई। प्लेनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। सौरमंडल में मौजूद या पूरे ब्रह्मांड में मौजूद वो खगोलीय पिंड जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं तथा तारे की रोशनी से ही ऊर्जावान होते हैं या प्रकाशित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है। सोल एक शब्द आता है आपको एनसीईआरटी 6 क्लास में। सोल जो होता है, जो रोमन कहानियाँ होती थी उनमें सूर्य देवता को सोल कहा जाता था। तो सोल जो है रोमन शब्द है, जिसका अर्थ होता है सूर्य देवता। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जियोग्राफी। ग्रीक भाषा का अर्थ है, इसे अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण। जियो माने पृथ्वी, ग्राफी माने अध्ययन या विवरण। ठीक है। फिर उसके बाद में जियो शब्द लगा के देखिए, कुछ शब्द बनाए गए हैं। जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, और जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। आपको ध्यान रखना, आप चित्र में देख रहे हैं, ये सौरमंडल है, ये एक सूर्य का परिवार है, जिसमें मुखिया कौन है? सूर्य। ठीक है। सबसे पहला ग्रह कौन है? हमारा बुध। ठीक है। सूर्य तथा उसके आसपास मौजूद सभी खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं तथा सूर्य की ऊर्जा से संचालित हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से संचालित हैं, इस परिवार को सौरमंडल कहा गया है। सूर्य मुखिया है सौरमंडल का। उसके ग्रह देख सकते हैं आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। ग्रह की परिभाषा अभी हम आपको यहाँ पे बता ही चुके हैं। बौने ग्रह क्या होते हैं? बौने ग्रह वो होते हैं जो ग्रह के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उपग्रह से बड़े
उपग्रह जो होते हैं वो तारे के चक्कर लगाते हैं, और जो बौने ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ग्रह की मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, ये बौने ग्रह कहलाते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं। पहला ग्रह है हमारा बुध। बुध क्या है? बुध ग्रह है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। आपसे सवाल पूछा सकता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। इसका जो परिक्रमण काल क्या होता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है अपनी अक्ष पे, उसको कहते हैं परिक्रमण काल, जो इसका है 88 दिन का। ठीक है, जो कि सबसे कम दिन का है। और इसका जो घूर्णन काल है वो 59 दिन का। घूर्णन और परिक्रमण में अंतर क्या होता है? परिक्रमण वो होता है जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कोई भी ग्रह, और घूर्णन वो होता है वो अपने अक्ष पे गोल गोल घूमता है। तो इसका परिक्रमण काल जो है वो 88 दिन का है, और घूर्णन जो है 59 दिन का है। ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। फिर उसके बाद में शुक्र आता है, ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शाम और भोर का तारा भी इसे कहते हैं। यह पृथ्वी की जो बहन भी कही जाती है, तथा इसको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। और यह सबसे धीमा ग्रह क्या है? ये अपने अक्ष पर 243 दिनों में चक्कर लगाता है। यानी अपने यहाँ जो दिन होता है वो 24 घंटे होता है, और यहाँ पर जो दिन होता है 243 दिन का होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आती है हमारे पृथ्वी जो है वो दूरी के अनुसार जो है तीसरा ग्रह है, और आकार के अनुसार ये हमारा 5वां ग्रह है। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एक चंद्रमा है। ठीक है, एकमात्र चंद्रमा है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, और यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। और चंद्रमा पर उतरने वाले पहले जो इंसान थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, जो 20 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पे उन्होंने कदम रखा था। ठीक है, फिर इसके बाद में पढ़ते हैं मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, और यह FeO3 यानी फॉरन जो होती है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग है वो लाल होता है। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको पीला ग्रह भी कहते हैं, और यह अपने अक्ष पे सबसे तेज घूर्णन करता है। मतलब अपने अक्ष पे सबसे धीमा कौन करता है? यानी सबसे बड़ा दिन कहाँ का होता है? शुक्र का। 243 दिनों का एक दिन होता है पृथ्वी के अनुसार, और ये मात्र 10 घंटे में अपनी दूरी पे चक्कर लगा लेता है। ठीक है, और 2019 तक इसके पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा ग्रह थे, लेकिन 2019 के बाद में शनि के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, 145 चंद्रमा है। शनि जो ग्रह है सबसे ज़्यादा इसके पास उपग्रह है, 81 थे अभी, और ग्रह बढ़ गए तो इसके पास 145 उपग्रह हुए हैं। फिर आता है यूरेनस के बाद नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमण सबसे ज़्यादा दिनों में लगाता है। यानी 164 साल में यह सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा पाता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उपग्रह क्या होते हैं? वो खगोलीय पिंड जो सूर्य के चक्कर ना लगा के ग्रह का चक्कर लगाते हैं, तो उनको उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं जैसे चंद्रमा फेबोस, और कुछ नेचुरल होते हैं जिसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। ये भी ग्रह का चक्कर लगाने के लिए अपने एजुकेशन, मौसम विज्ञान आदि संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए इनका प्रक्षेपण किया जाता है पृथ्वी की कक्षा में, तो इनको मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उपग्रह से ही की तरह होते हैं, लेकिन ये ग्रह का चक्कर ना लगाकर ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये एक पेटी के रूप में मौजूद होते हैं। ये ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह पेटी जो है ये आप लोग देख रहे हैं बृहस्पति तथा मंगल ग्रह के बीच में पाई जाती है। ये सवाल पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पेटी किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच में है। और क्षुद्र ग्रह क्या है? वो खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और वो ग्रह उपग्रह से छोटे होते हैं। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो पृथ्वी की कक्षाओं में आकर जलने लगते हैं तथा प्रकाश तथा उष्मा उत्सर्जित करते हैं, उनको उल्का पिंड कहते हैं। और आकाशगंगा क्या है? सूर्य एक तारा है, उसका एक अपना परिवार है। ऐसे ही ब्रह्मांड में
असंख्य अरबों तारों का एक समूह, गैस, धूल और तारों का समूह, जिसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। इसको इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं। और आकाशगंगा का अर्थ है दूध से वहित नदी, ठीक है। और फिर हम लोग आते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? जब असंख्य आकाशगंगाएं मिलकर जिस संरचना, भौगोलिक संरचना का निर्माण करती हैं, उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, एक तारा एक सौरमंडल का निर्माण करता है, असंख्य तारे एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, यानी आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, और असंख्य आकाशगंगाएं एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। दोस्तों, एक मैं आपको एक्स्ट्रा बात बताऊंगा। शनि, बृहस्पति और यूरेनस 3 ऐसे ग्रह हैं इस सौरमंडल में जिनमें ये छल्ले टाइप की संरचना पाई जाती है। और ख़ास बात ये बता दूं कि यूरेनस और शुक्र जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बल्कि बाकी अन्य ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैंने अभी ये वीडियो शुरू किया है और थोड़ी हड़बड़ाहट है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो है। दोस्तों, यदि आप हम लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको जो दे सकता हूं उससे ज़्यादा दूंगा। और जिस तरीके से पूरी सीरीज जब ख़त्म हो जाएगी, आप भूगोल के प्रगण विद्वान बन चुके होंगे और उम्मीद करेंगे आप इसमें से बहुत सी जानकारी जो है वो आपको आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको अगली बार हम मिलेंगे भूगोल NCERT क्लास 6 अध्याय 2 में। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं।